हेलो दोस्तों, इंजीनियर आलोक पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसमें सबसे पहले आज आप इसके थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सारी संख्या, जितनी भी संख्याएं होती है उसको क्या कहलाता है? प्राकृत संख्या है। स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 2 3 4 और जहाँ तक जा इन्फिनिटिव तक जा सकता है। दूसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद जो संख्या बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4, ये भी इन्फिनिटिव होगा। अब देखिए, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होता है, लेकिन पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर लेंगे तो कौन सी संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। क्या क्या? धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब इसमें धनात्मक मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब निगेटिव संख्या सहित पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब जो 0 से स्टार्ट होता है के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे -4 -3 -2 -1 कुछ भी हो सकता है। आगे 0 पूर्ण संख्या हो गया, आगे 1 2 3 ये जो माइनस है ऋणात्मक संख्या हो गया, प्लस 1 2 3 4 ये धनात्मक संख्या हो गया। ये जब सारे मिल गए क्या कौन से बनाएगा? पूर्णांक संख्या, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। आगे है सम संख्या, इवन नंबर। वैसे संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10। आगे है विषम संख्या, ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 इन्फिनिटिव तो जाएगा। अब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रूट या अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य न हो उसे रूट या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 1 और 2 से विभाज्य है, 3 1 और 3 से विभाज्य है, 5 1 और 5 से विभाज्य है। बस अपने आप और 1 ये 2 के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य न होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। और 2 एक ऐसी अभाज्य मतलब 2 एक ऐसी सम अभाज्य संख्या इसे कहा जाता है। मतलब सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो 2 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? वो भी 2 है। यौगिक या भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 10। 4 जैसे 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। 6 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। तो एक और अपने आप के अलावा किसी तीसरी चौथी संख्या से विभाज्य होता है तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आगे देखिए, असहभाज्य संख्याएं, वो प्राइम नंबर्स। जब 2 प्राकृत संख्याओं का मस 1 हो तो वे दोनों संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब मस नहीं तो निकालना, जैसे 2 और 5 का मसा की बात कर रहा है तो 2 और 5
अब मौसा निकाल देंगे, 2 से लगाएंगे 4 बार में, फिर 1 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा। इसका मौसा कितना आ गया? 1 आ गया। तो वैसी संख्या जिन दो संख्याओं, दो प्राकृतिक संख्याओं का मौसा 1 हो तो वे दोनों संख्याएं असहभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 7 इसका भी मौसा 1 आएगा, 4 और 9 इसका भी मौसा 1 आएगा। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? असहभाज्य संख्याएं। परिमेय संख्याएं 10th के लिए परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस पे आधारित 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव बहुत कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछता है आजकल। तो परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां p एवं q कोई पूर्णांक हो। अभी पूर्णांक बताए थे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, एवं q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। जैसे 2/3, 9/1, 3/8, 4, -2/5, रूट 25/36। अब रूट में क्या कहेंगे तो रूट अपरिमेय होता है, लेकिन देखिए रूट यहाँ रूट के अंदर जब पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा तो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे रूट 25/36 है तो इसको 25 का वर्गमूल निकाल देंगे तब 5 हो जाएगा, और 36 का निकाल देंगे तो 6 हो जाएगा, तब 5/6 हो जाएगा। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला अपरिमेय संख्या वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, जहां p एवं q पूर्णांक है एवं q नॉट इक्वल टू 0 हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे रूट 3, रूट 7/4, -√5, -5/√3, और एक में और शामिल कर लीजिए पाई एक अपरिमेय संख्या का है, जबकि पाई का मान 22/7 होता है, और वो 22/7 एक परिमेय संख्या होता है। ये ऐसा नहीं कि यहाँ पाई का मान 22/7 हो गया तो अपरिमेय संख्या मार देंगे, नहीं, पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 पाई का मान होता है, जो कि परिमेय संख्या होता है। आगे अब चैप्टर में यहीं से पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर है क्लास 10th का। इसको क्या कहता है? कहता है परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब दोनों मिक्सचर, परिमेय और अपरिमेय की संख्याओं के परिवार को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे -2/3, -1/5, √2, 0, 1/4, ये देखिए क्या है? परिमेय संख्या। 1/5 परिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या, 0 कैसी संख्या है? 0 परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं इसको, इसलिए ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। 1/4 परिमेय संख्या। तो जब दोनों परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब क्या पढ़ेंगे? अब आएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो कि यहाँ से 1 नंबर में भी रहता है और 2-3 नंबर में इसका बनाने के लिए आता है क्लास 10 में। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? तो a = bq + r, जहाँ पे r का मान कहता है 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, लेकिन b किसको कहता है? मतलब भाजक से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। आगे देखिए कह रहा है b भाजक हो गया, a भाज्य हो गया, q भागफल हो गया, और r शेषफल होता है। एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब इसको हम थोड़ा उदाहरण से समझते हैं कि कैसे इस पे आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से मौसा निकालें। 2-3 संख्या दिया हो रहा है तो उसका मौसा निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे तो देखते हैं आगे। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 455 और 42 का मौसा ज्ञात करें। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 455 और 42 का भाग विधि से मौसा निकाल लेंगे। रफ हुआ जहाँ पे दिया हुआ रहेगा, जब बनाइएगा तो रफ पेज में निकाल लीजिएगा 455 के 42 का मौसा। और उसके बाद क्या करना है? एक फार्मूला अभी पीछे बताए थे, a = bq + r। तो इसको कहते हैं a
इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं क्यू, और नीचे शेषफल जिसको कहते हैं उसको आर। अब होगा क्या, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 455, मतलब जो बड़ा वाला मतलब जिसमें हमको भागा देना है उसको लिखेंगे ये यहाँ ए के जगह पे, बी के जगह पे मतलब जिससे हमको भाग देना है 42, क्यू मतलब जो शेष भागफल आया है वो क्यू, और आर जो शेषफल बच गया है। तो 455 को 42 गुने 10 लिखेंगे, 42 गुने 10 लिखेंगे और प्लस 35 शेषफल बच गया। अब आगे जब 42 आया ना तो बस इसी को यहाँ से लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 42 क्या किया, इसको 42 यहाँ उतार लिया और फिर 35 से भाग देंगे एक बार में, 42 से 35 तो 7 बच जाएगा शेष। अब यहाँ से लिखेंगे 35 गुने 1 प्लस 7, 35 गुने 1 प्लस 7। अब क्या करेंगे, अब फिर इसको यहाँ लिखेंगे, क्योंकि अब देखिए 35 में भाग दे रहे हैं किससे, तो 7 से, तो 7 बचे 35 कट गया 0 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 7 गुने 5 प्लस 0, 7 गुने 5 प्लस 0। इसको तब तक करना है जब तक कि 0 नहीं आ जाए, 0 आएगा तभी इसका मासा निकलेगा, 0 जब तक नहीं आएगा तब तक हमको भाग देते रहना है और इसको भी तब तक लिखते रहना है। अब इसका जब 0 आ गया तब जब यहाँ लास्ट में जब b का मान जो आएगा वही इसका अभिष्ट मासा यानी कि लास्ट मासा हो जाता है। तो अभिष्ट मासा बराबर क्या हो गया 7। ये था रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का थोड़ा सा थ्योरी। इसके आगे हम कल बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये एक्सरसाइज चैप्टर 1.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर जो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर जो इस चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे का वीडियो आपको तक पहुंचते जाए। थैंक यू।